morning student. This is our EVS lecture and today we are going to learn a new topic, that is direction and maps. You all know the name of the direction and how many directions are there. आपको पता है कि कितने directions होते हैं और आप उनके नाम भी जानते हैं, है ना? There are 4 directions. Which are they? That is east, west, नॉर्थ एंड साउथ. ये 4 डायरेक्शंस हैं, है ना? आज हम डायरेक्शंस के बारे में ही देखेंगे, लेकिन हम क्या देखने वाले हैं? ब्रॉडली हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ डायरेक्शंस, ओके? और कौन सी भी चीज़ कौन से डायरेक्शंस में है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम आज ये लेसन में देखेंगे. मैप्स में डायरेक्शन का यूज़ कैसे होता है वो भी हम देखेंगे. इन दिस वे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन एंड मैप. लेसन नंबर 4, डायरेक्शन एंड मैप्स. ओके, ट्राई दिस. स्टैंड इन 2 equal rows in the classroom facing each other. एक एक्टिविटी करनी है हमें क्लासरूम में. वो तो हम स्कूल शुरू होने के बाद ज़रूर करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी क्या एक्टिविटी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. हमें 2 इक्वल रो में खड़ा रहना है, लेकिन एक दूसरे के सामने, ठीक है? नाउ टेल द बॉय एंड गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. और हमें कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेगी. क्या पूछेगी? ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड? ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लास? एंड थर्ड वन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर टेबल? टीचर आपको क्या क्वेश्चन करेगी? ब्लैक बोर्ड आपके कौन से साइड में है? क्लासरूम का मेन डोर जो है वो आपके कौन से साइड में है? और टीचर का टेबल आपके कौन से साइड में है? योर आंसर एंड द आंसर ऑफ द गर्ल एंड बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ यू आर डिफरेंट, आरंट दे? अभी आप दोनों का आंसर जो है वो किन दोनों का? तो आपका और आपके सामने जो खड़ा है उनका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, ओके? अगर आपके कैसे डिफरेंट आएगा देखो. इफ़ द blackboard is to your right, it will be to the left of the girl and boy standing in front of you. अगर आपके राइट हैंड साइड में ब्लैक बोर्ड है तो आपके सामने जो भी खड़ा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक बोर्ड रहेगा. इफ़ द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड यू, इट विल बी द इन फ्रंट ऑफ द बॉय एंड गर्ल फेसिंग यू. अगर आपके पीछे ब्लैक बोर्ड रहेगा तो आपके सामने जो भी खड़ा है उसके सामने ब्लैक बोर्ड रहेगा, क्योंकि वो सामने से देखेगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड आपके पीछे है ना? इन द सेम वे योर आंसर अबाउट द मेन डोर एंड द टीचर टेबल विल ऑल्सो बी द डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ गर्ल एंड बॉयज़ फेसिंग यू. इसी तरह से मेन डोर का आंसर, टीचर टेबल का आंसर ये भी डिफरेंट ही रहेगा. अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेन डोर है, टीचर का टेबल है, तो वो आपके सामने जो खड़ा है उसके राइट हैंड साइड में ही रहेगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द आंसर, लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. देयरफॉर in order to tell exact where an object is located, we use a direction. किसी भी चीज़ का लोकेशन ढूंढने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बिहाइंड, इन फ्रंट, ये जो सेंटेंसेस है, इन दिस वे हम किसी भी चीज़ का लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते. अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ की बतानी है तो हमें डायरेक्शन ही यूज़ करना पड़ता है. डायरेक्शन ही यूज़फुल है. तो आपको ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायरेक्शन? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायरेक्शन,
तो आपको आंसर देना है इन ऑर्डर टू टेल एग्जैक्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड वी यूज़ अ डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो हम डायरेक्शन का ही यूज़ करते हैं। ये आंसर है डायरेक्शन का, यूज़ ऑफ डायरेक्शन का। ओके, नाउ द सेकेंड एक्टिविटी, ट्राई दिस। Now we will use a direction to find the answer to the same question with your teacher's help. Okay? टीचर के मदद से आपको क्वेश्चन का सेम आंसर कैसे ढूंढेंगे ये देखना है। राइट द नेम ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। आपको आपके वॉल पे, क्लासरूम के दीवार पे, चारों दीवार पे एक एक डायरेक्शन के नाम लिखने हैं। नाउ स्टैंड फेसिंग ईच अदर अगेन। आपको वापस से एक दूसरे के सामने ही खड़े रहना है। टेल ईच अदर द डायरेक्शन इन विच द ब्लैक बोर्ड, मेन डोर एंड टीचर टेबल आर लोकेटेड। अभी आपको बताना है ब्लैक बोर्ड कौन से डायरेक्शन में है, टीचर टेबल कौन से डायरेक्शन में है और क्लासरूम का मेन डोर कौन से डायरेक्शन में है, ये अभी आपको बताना है। नाउ योर आंसर एंड द आंसर ऑफ गर्ल बॉय फेसिंग यू विल बी द सेम। अभी आपका आंसर और आपके सामने जो स्टूडेंट खड़ा है उसका आंसर सेम रहेगा। डायरेक्शन कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड। इस तरह से हमने क्या प्रूव किया कि with the help of direction we can tell the exact location of an object। इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि डायरेक्शन की हेल्प से हम लोकेशन का एग्जैक्ट, ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। अभी सभी का आंसर जो है, ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, वेस्ट साइड में, तो सब क्या आंसर देंगे, वेस्ट डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड है। मेन डोर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्लास का मेन डोर है। सभी का आंसर सेम आएगा व्हेन वी यूज़ अ डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। अभी हम देखेंगे कि हमें डायरेक्शन कैसी पता करनी है। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे कि हमें पता है 4 मेन डायरेक्शन है, देर आर 4 मेन डायरेक्शन। कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर 4 मेन डायरेक्शन। हाउ डू वी फाइंड देम। अभी हम इनको कैसे ढूंढेंगे कि कौन से साइड में ईस्ट आता है, कौन से साइड में वेस्ट आता है, कौन से साइड में नॉर्थ आता है, कौन से साइड में साउथ आता है, ये हम कैसे ढूंढेंगे। द डायरेक्शन इन विच द सनराइज इज द ईस्ट। सन जहाँ से राइज होता है, जहाँ से उगता है, वो डायरेक्शन को हम ईस्ट कहते हैं। द डायरेक्शन इन विच द सनसेट इज द वेस्ट। और सन जहाँ पे नीचे जाता है, वापस शाम के टाइम में नीचे जाता है जो डायरेक्शन से, वो डायरेक्शन को हम वेस्ट कहते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। ईस्ट एंड वेस्ट क्या है, एक दूसरे की अपोजिट में है। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के सामने है, अपोजिट में है। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज बिहाइंड अस। अगर हम ईस्ट के सामने अपना मुंह करके खड़े हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पीछे की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, वेस्ट रहेगी। अगर हम ऐसे सामने ईस्ट के सामने खड़े हैं तो हमारे पीछे वेस्ट रहेगी। ठीक है, एट द टाइम द नॉर्थ इज इन आवर लेफ्ट। ईस्ट के सामने खड़े हैं तो हमारे पीछे वेस्ट आएगी। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड हमारे राइट हैंड साइड में कौन सी आएगी डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन आएगी। ट्राई दिस एक्टिविटी इन द ओपन एट सनराइज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन बेटर। आप ये जो एक्टिविटी है वो थोड़ा घर के बाहर निकल के
एकदम बाहर नहीं जाना, क्योंकि क्या है, कौन सी सिचुएशन है, कोरोना सिचुएशन है, तो हमें एकदम से बाहर नहीं जाना है। अपने घर में खड़े रह के भी हम ये जो है ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि घर में रह के भी हमें पता चलता है कि सूरज कौन से डायरेक्शन से ऊपर आता है सुबह। तो वो डायरेक्शन में हम मुंह करके खड़े रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीछे की साइड में वेस्ट है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है और हमारे राइट हैंड साइड में साउथ है। तो हम हमारे घर कौन से डायरेक्शन में है, घर का किचन कौन से डायरेक्शन में है, घर का हॉल कौन से डायरेक्शन में है, ये भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको घर के अंदर खड़ी रह के ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। नाउ आई प्ले द वीडियो रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी। अभी मैं एक वीडियो प्ले करूँगी ये एक्टिविटी के बारे में, तो आपको एकदम से क्लियर आइडिया आ जाएगी। ओके, main directions are east, west, north and south. How do we find them? Well, let me help you in that. The direction in which the sun rises is the east. The direction in which the sun sets is the west. East and west are opposite to each other. If we stand facing east, the west is behind us. At the same time, the north is to our left and the south is to our right. Now try this activity in the open at sunrise. It will help you to understand directions better. let's see the do you know the sunrise and sunset every day. Sunrise और sunset every day होता है। That is why the sun is used to determine direction। और इसी तरह से अगर हमें डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं तो सन का बहुत बड़ा यूज़ होता है। The magnetic needle in the compass always lie in the north south direction। अगर हमने मैग्नेटिक नीडल कंपास ली तो उसकी जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाती है। ओके, ये मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो में अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन जब हमारा स्कूल शुरू होगा तो ये मैग्नेटिक कंपास मैं आपको नीडल कंपास जो है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप फ़िलहाल वीडियो देख लेना कि मैग्नेटिक नीडल कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही नीडल जो है वो रहती है। ओके, तो लेट्स सी द वीडियो। Using magnets. Finding directions using magnets. Magnets have many properties which are useful to man. The most important property of magnets is their property of pointing towards the north and south directions. वो north south direction This distinguishing feature of magnets was first observed by the Chinese, who used magnets to navigate through the seas. The following activity demonstrates this property. Take a bar magnet and suspend it from a wooden stand using a thread. Now leave the magnet undisturbed until it reaches its rest position, and note down the direction in which the magnet points. Now rotate the magnet about one of its ends and leave it. Note down the position in which the magnet comes to rest. Repeat the process by rotating the magnet in different directions. It is found that the magnet comes to rest in the same position all the time. This direction is called the north-south direction. Hence, using magnetic compass and also observing the direction of the sun, it is possible to locate the north and south directions. The end of the magnet which points north is called the North Pole, and the end which points south is called the South Pole. This property of the magnet has been used in navigation since ages. Initially, the people just used magnets suspended by threads for finding directions. Nowadays, a magnetic compass is used for the same purpose. अभी जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही
स्टेडी रहती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी थी कि एक जो मैग्नेटिक पट्टी है, मैग्नेटिक स्केल है, ऐसे वो लटकाई थी वुडन इसको, और उसको क्या किया, घुमाया, है ना। उधर पहले से नॉर्थ एंड साउथ ऐसे लिखा हुआ था, उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया। क्या हुआ, लेकिन वो स्टेडी रही। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी वो हमेशा स्टेडी रह रही थी मैग्नेटिक स्केल। In this way, the magnetic needle in the compass will always lie in the north-south direction. Okay, ये prove हो गया, ठीक है। Now we see a use of direction in maps. अभी मैप में हम कैसे डायरेक्शन का यूज़ करते होता है हमें वो देखेंगे। ओके, इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन। मैप में डायरेक्शन हमेशा दिखाई रहती है, लिखी रहती है। दे आर इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। द डायरेक्शन ऑन द मैप हैव टू बी मैच विद द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप। That is, the map must be aligned with the direction on the ground. For example, the east on the map must be matched to the east of the surrounding. By doing this, you can tell at once at the direction of place shown on the map. Use this method while reading the map in your test book. देखो, अभी मैं आपको मैप का एक पिक्चर दिखाती हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि मैप में डायरेक्शन कैसे यूज़ होती है। ओके, हम जो है वो हमारे कंट्री का मैप देखेंगे। ओके, दिस इज़ अ मैप ऑफ अवर कंट्री। ये अपने कंट्री का मैप है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन जो है वो दी है, ठीक है, बताती हूँ। हाँ, वेट, ये देखो, यहाँ पर देखो एन दिया है ऊपर के साइड में, है ना। एन इंडिकेट नॉर्थ, ठीक है, हमेशा याद रखना एन जो है वो नॉर्थ दिखाता है, तो एन नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन आती है, तो नॉर्थ के अपोजिट आती है साउथ, एस, साउथ आती है ना। उसके बाद नॉर्थ और साउथ के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप अगर सामने ऐसे लेते हैं बुक, ठीक है, मैप अगर आप ऐसे सामने रखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आती है वेस्ट और आपके राइट हैंड साइड में आती है ईस्ट। अगर हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और ऐसे देखेंगे, कैसे रोटेट करके देखेंगे, वेट, हाँ वेट, जैसे कि यहाँ पर साउथ लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था ईस्ट और यहाँ पर हमने लिखा था वेस्ट, है ना। अभी देखो ईस्ट की तरफ अगर मुंह है तो अपने वेस्ट, पीछे कौन सी साइड आती है, वेस्ट। अपने लेफ्ट हैंड साइड में आती है नॉर्थ और अपने राइट हैंड साइड में आती है साउथ, है ना। तो ये जो मैप है वो एकदम से करेक्ट है, ठीक है। इसे वापस रोटेट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे मैप में जो डायरेक्शंस बताए हैं, जो डायरेक्शन में जो कुछ है वो बताया है, वो ग्राउंड पे भी वैसे ही होता है। अगर हम देखेंगे तो हमारे वेस्ट साइड में ही अरबी ओशन है, ठीक है। हमारे नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ साइड में ऊपर के साइड में ही जम्मू कश्मीर है। हमारे साउथ साइड में
क्या है, श्रीलंका, और हमारे ईस्ट साइड में बंगाल का समुंदर है। ठीक है, बंगाल इसको ये बोलते हैं। तो हिंदी महासागर, हिंदी ओशन जो है वो ईस्ट साइड में है। इस तरह से हमें यहाँ पर जो बताया गया है वो क्या है, तो मैप में और जो डायरेक्शन दी गई रहती है वही ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे भी वही डायरेक्शंस और रहती है, और उसी तरह ये जो मैप है वो निकाला जाता है। ठीक है, ये हमें इससे पता चलता है। अभी द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। India is my country. We have been read this sentence in the pledge ever since standard 1. है ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, ये सेंटेंस हमारे प्लेज में है ना, और ये प्लेज हम अपने स्कूल में रोज़ बोलते हैं, राइट। पहली से हम ये जो प्लेज है वो रोज़ बोलते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में। यू मस्ट हैव read the word state, nation and word. In this text too, you will find the word is, earth, word, country, state, district, तालुका, village in many places. आपको ये बुक में भी आपने ये वर्ड्स जो है वो सुने हैं। कौन कौन से वर्ड? स्टेट, नेशन, वर्ड, ये वर्ड आपने सुने हैं ना। हम अपने बुक में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है वो वापस सुनने वाले हैं। कौन से? अर्थ पहले ही सुना है, वर्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम ये टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं। कम लेट अस गेट टू नो अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एंड द अर्थ एंड द वर्ल्ड। तो हम अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये जो वर्ड है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वी लिव इन अ हाउस, हम जो है वो घर में रहते हैं, राइट। आवर हाउसेस आर बिल्ड ऑन अ लैंड, हमारे जो घर है वो कहाँ पर बने हैं? ज़मीन पर खड़े हैं, है ना। हाँ, दिस लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड, ये जो ज़मीन है वो बहुत दूर दूर तक पहुँची है, बहुत दूर दूर तक गई है। A vast section of the land on the earth is called a continent. A vast section, ये जो बहुत बड़ा सेक्शन है लैंड का, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। लाइक कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स बहुत, मतलब एक नहीं कॉन्टिनेंट है, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ओके। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स और सॉल्ट वाटर, समुंदर का पानी, ये मिलके ही अर्थ का सरफेस बना है। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओशन, जो सॉल्ट वाटर है उसके पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओशन, समुंदर कहते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड, और ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा अर्थ है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। देर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ, और हमारे लैंड पे, हमारे ज़मीन पे, हमारी जैसे, इंडिया के जैसे और भी कंट्रीज हैं। द कंट्रीज आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट्स, और ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो पार्ट होते हैं उन्हें हम, ये जो कंट्री है वो किससे बनती है? स्टेट से, मैनी स्टेट्स से। सेवरल स्टेट मेड अप अ कंट्री, बहुत सारे स्टेट मिल के। जैसे हमारे कंट्री में कौन कौन से स्टेट हैं? महाराष्ट्र, केरला, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स मिलके हमारी कंट्री बनी है। वी लिव इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ऐसे हम कौन से स्टेट में रहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स मिलके हमारी कंट्री बनी है,
उस ऐसे बहुत सारे स्टेट में हम कौन से स्टेट में रहते हैं? तो हम रहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। आवर कंट्री इज़ इंडिया। हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। इज़ मेड अप ऑफ मैनी सच स्टेट मैप ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो स्टेट है वो किससे बना है? तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल के हमारा स्टेट बना है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो हमारे महाराष्ट्र में रायगढ़, ठाणे, उसके बाद अहमदनगर, नासिक, पुणे, उसके बाद चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल के, औरंगाबाद, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल के हमारा स्टेट बना है। ओके, district, Maharashtra state, India and the world have been given in this lesson. Complete the following activities based on the map. We made use of the rising sun to determine the direction. Other component of nature can also be help to us. Okay, तो आज हमने क्या क्या देखा है? क्या क्या देखा है? So today we learned the use of direction, है ना? यूज़ देखा है हमने डायरेक्शन का। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? अगर हम ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे, ईस्ट के सामने खड़े रहेंगे, तो हमारे बैक साइड में वेस्ट आएगी, हमारे लेफ्ट साइड में नॉर्थ आएगी और हमारे राइट साइड में साउथ आएगी। ये हमने देखा कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूज़ ऑफ डायरेक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा यूज़ ऑफ डायरेक्शन ऑन अ मैप। मैप में हम हमें डायरेक्शन का कैसे यूज़ होता है ये हमने देखा। उसमें क्या देखा हमने? तो जैसे कि मैप्स में डायरेक्शन जो इंडिकेट किए जाते हैं, वहाँ पर जो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं वो ही रियल में ग्राउंड में भी उसी डायरेक्शंस में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शंस में है मैप में, ये ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शन का यूज़ होता है। उसके बाद हमने कंसेप्ट देखी। कौन सी कंसेप्ट? कॉन्टिनेंट, ये कंसेप्ट देखी। कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, अवर हाउस, है ना, अवर सिटी। हम जो है मुंबई सिटी में रहते हैं। ओके, मुंबई सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऐसे मुंबई, थाना, पूना, रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के हमारा स्टेट बना है, जिसे हम महाराष्ट्र स्टेट कहते हैं। और ऐसे ही महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद ऊपर है जम्मू कश्मीर, ये साइड में है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे है कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। ये सारे बहुत सारी स्टेट्स मिलके हमारी कंट्री बनी है जिसका नाम है इंडिया। और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, उसके बाद अमेरिका है, यूरोप है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके हमारा वर्ल्ड बना है ना, दुनिया बनी है। तो ये हमने आज ये लेसन में देखा है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेसन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ आवर ऑडियो रिकॉर्डर। ओके, विल सेंड यू सम नोट्स रिगार्डिंग दिस लेसन. Please refer this, please read this documents and ask me any difficulty if you have in these documents. Okay, bye.